अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारी जो सीएसएस और पीएमएस के अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर या किसी भी वन पेपर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एक पोर्शन हमेशा आजकल ऐड किया जाता है, वो है कंप्यूटर या डिजिटल लिटरेसी के रिलेटेड। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो सीसी जो बिलखुसूस जो एसपीएससी वाले जो हमने सिलेबस है उस हिसाब से हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी एसपीएससी एग्ज़ाम के जितनी ही है, ऐसे कुछ चूज़न मैंने एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ जो हम उनको सॉल्व करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि उनको रिटेन कर सकें। और वो क्वेश्चन सारे इस जो सिलेबस हमें एसपीएससी ने दिया है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड आईटी स्किल्स के तहत, जिसके अंदर हम बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है कमीशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज़ होते हैं उसके बारे में कमीशन कैसे सवाल पूछता है। और आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू फ्लड इन द कंट्री इमरजेंसी लगी पड़ी है, उस हिसाब से एसपीएससी ने जो हमारी सीसी 2024 की जो स्क्रीनिंग थी वो पोस्टपोन कर दी है। वो कभी भी हो सकती है, सितंबर की एंड में भी हो सकती है, अक्टूबर की इनिशियल डेज़ में भी हो सकती है। उसके साथ साथ जिन दोस्तों से सीसी 2024 मिस हो गई थी अप्लाई करना, तो अभी वो उन्होंने अनाउंस कर दिए सीसी 2025, तो उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एमपीटी 2026 होने वाली है कमिंग मंथ के अंदर, एंड असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की भी इमरजेंसी की वजह से ये पोस्टपोन हो गई है टेस्ट, मगर ये चीज़ें होनी है, ये थिंग्स हैज़ टू बी डन। तो हमें इनको अपने कोर्स वर्क को कंटिन्यू रखना है और इस सीरीज़ को, ताकि हम इसको मैक्सिमम इसका इस टाइम पीरियड का फ़ायदा उठा सकें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। ये अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी मेमोरी के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो मेमोरी कौन सी है जो नॉन वॉलेटाइल है और उसको इलेक्ट्रिकली ख़त्म भी किया जा सकता है, फिर से उसको रीप्रोग्राम भी कर दिया जा सकता है। तो वो मेमोरी कहलाती है फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर की, जिसको आप फिर भी रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद इन द विंडोज़ विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन्स द रन डायलॉग बॉक्स। एक डायलॉग बॉक्स होता है, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं तो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा जिसके ऊपर 4 विंडोज़ की तस्वीरें बनी होंगी, उसको कहते हैं Win+R दबाएंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। Win+R को अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये इस किस्म का कोई डायलॉग बॉक्स निकल आएगा, इसको कहते हैं रन डायलॉग बॉक्स। उसके बाद तीसरा सवाल आता है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। कौन सा वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल्स में करता है ताकि वो मॉनिटर पे हमें दिखा सके, वो है जीपीयू। ठीक है जी। Which type of software acts as an intermediary between the hardware and the user application। अगर मैं एक यूज़र हूँ और मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मेरे और जो ये मॉनिटर के दरमियान या लैपटॉप के दरमियान वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ है, जाहिर सी बात अगर कोई लैपटॉप है, अगर वो मैं ऑन करूँगा तो वो किसी न किसी विंडोज़ के ऊपर, फिर विंडोज़ 10 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, कोई भी विंडो 11 भी हो सकती है। तो इस हिसाब से विंडोज़ को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा आप। तो देखें आप, कमीशन इस तरीके के साथ घुमा के पूछती है सवाल अक्सर, और हम देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से सवाल आ गए। तो इन विंडोज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ फाइल सिस्टम्स विच फॉर्मेट सपोर्ट्स फाइल्स साइज लार्जर देन 4 GB। अब आपने देखा होगा कि आपके विंडोज़ या पीसी के अंदर एक ड्राइव सी होती है, उसके अंदर विंडोज़ फाइल सिस्टम का फोल्डर होता है। वो कह रहा है कि भाई उसके अंदर जो फाइल्स अगर हम सेव करते हैं, अगर उनकी साइज़ 4 GB से बड़ी है तो वो कौन से फॉर्मेट में सेव होती हैं। मसलन कि हम जैसे PDF होता है, डॉक्स की फ़ाइल होती है, जैसे वर्ड के अंदर है ये फाइल, इसी तरीके के साथ
विंडोज़ के अंदर जो फाइल जमा होती हैं अगर उनकी 4 GB से ज़्यादा है, बड़ी है, तो वो इस NTFC फॉर्मेट के अंदर सेव होती हैं। ये आपने याद रखना है। अगर आपको समझ में ना आए मेरी बात तो काइंडली थोड़ा पीछे करके वीडियो को अगेन ये मेरी लफ्ज़ सुन लीजिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। Which Windows command line tool is used to check and repair the disk errors? पहले होती थी कोई डिस्क लगी पड़ी होती थी हमारे PCs के अंदर, उनके अंदर कोई अगर एरर आ जाती है तो उनको चेक और रिपेयर करने के लिए हम अपनी विंडोज़ के अंदर ये कमांड ऐड करते हैं, तो उनकी एरर्स भी चेक हो जाती हैं और वो रिपेयर भी हो जाती हैं। वो कमांड है CHKDSK, ये कमांड मोड के अंदर ये लिखी जाती हैं, तब ये प्रॉम्प्ट के अंदर तो ये सारी एरर्स ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज कनेक्टिंग मॉडर्न एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। आजकल आपको पता होगा कि आजकल हम हर किसी के पास टाइप सी होता है, चार्जर होता है, टाइप सी USB केबल होती हैं। तो आजकल ये कह रहा है कि भाई मॉडर्न टूल कौन सा है जिसके हिसाब से आप डेटा स्टोरेज या डेटा ट्रांसफ़र करते हैं सबके अंदर, PC से या मोबाइल से PC के अंदर, तो वो अक्सर आपको USB टाइप C मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, कौन सा CPU का यो पार्ट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑपरेट करता है, वो है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विंडोज़ फीचर अलाउज रिस्टोरिंग सिस्टम फाइल्स टू एन अर्लियर स्टेट विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल डेटा। वो कह रहा है कि भाई कौन सा कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन है जिससे हम जिसको क्लिक करें तो वो हमें सिस्टम को फिर से रिस्टोर करके दे और हमारी कोई भी पर्सनल डेटा डिलीट या फिर इरेज ना हो। वो कह रहा है कि सिस्टम रिस्टोर को अगर आप देखेंगे, फीचर को क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम फिर से वही पुरानी स्टेट में चला जाएगा और आपकी कोई भी पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है इन कंप्यूटर हार्डवेयर विच बस टाइप इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी बाय पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स कहा जाता है बाहर जो दूर से चीज़ हो। वो ये कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर वो कौन सा है, बस कहते हैं किसी भी, जैसे USB ड्राइव होती है, USB को भी कहा जाता है USB, इसलिए कह रहा है यूनिवर्सल बस कहते हैं इसको। बस मीन्स एक कंप्यूटर एक टर्मिनोलॉजी है जिसके आप डेटा ट्रेवल कराते हैं। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर वो कौन सी बस टाइप है जिससे हम डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर सिस्टम की मेमोरी को हम एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो है DMA बस है, जिससे थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम की जो है ना मेमोरी को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद विच विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ एंड शोज द डेस्कटॉप। अगेन ये कीज़ का अक्सर ये रिपीट पूछते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आए हैं। जैसे आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एक विंडो टाइप एक की बनी हो उसको विन कहते हैं और उसको दबा के प्लस में आप D को साइमल्टेनियसली क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी विंडोज़ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और हमारी जो ये जब जैसे विंडो है ये बंद हो जाएगी और हमारा डेस्कटॉप पे खाली डेस्कटॉप नज़र आएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट है विच कंपोनेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रीटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। वो कौन सा कंपोनेंट है प्राइमरी के ऊपर बुनियादी तौर पर जो कंप्यूटर को मजबूर करता है कि तुम ये परफॉर्म करो एक्शन या ना करो, वो CPU होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विंडोज़ यूटिलिटी डिस्प्लेज रनिंग प्रोसेसेस एंड अलाउज फोर्स टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। आपने कभी ना कभी टास्क मैनेजर यूज़ किया होगा जिसको आप जो आपके यहाँ शो होता है कि अगर आपके यहाँ कभी कंप्यूटर हैंग हो गया हो तो आप ये टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और अपने सारे जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उनको एंड कर देते हैं और आप ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग ना हो और वो स्मूथली चलता रहे। तो ये काम टास्क मैनेजर करता है। इन कंप्यूटिंग विच टर्म डिस्क्राइब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड। अब ये बात याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा बिट का आ जाता है। ठीक है। अब उसको उसने किस तरीके से देखें घुमा के पूछा है सवाल। उसके बाद ये पूछते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नीचे दिए हुए हैं MS वर्ड एक एप्लीकेशन है,
गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है, मगर विंडोज़ 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर सिस्टम चलता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये विंडोज़ 11 भी दे सकता था, विंडोज़ एक्सपी भी दे सकता था, विंडोज़ 7 भी दे सकता था, या सिर्फ जस्ट विंडोज़ ही भी लिख सकता था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच टाइप ऑफ रोम कैन बी रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। कौन सी रोम है जो रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है, कौन जिसको हम बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं बहुत सारे दफ़े। ये ई प्रोम, जिसको डबल ई प्रोम इसको कह सकते हैं, ये जो हैं इनको हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर चलाया है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, तो अगर आप रिफ़्रेश करते हैं राइट क्लिक करके माउस से, तो अगर आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिफ़्रेश होता रहेगा। इसीलिए उसने कहा है कि विच फंक्शन की इज़ यूज टू रिफ़्रेश द वेब पेज और विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज़ फीचर अलाउज सर्चिंग फॉर ऑल फाइल्स अक्रॉस ऑल द ड्राइव्स। अगर आप कोई भी फाइल आपको नहीं मिल रही है और आप ढूंढना चाहते हैं तो विंडोज़ सर्च के अंदर चले जाएंगे, आपको आपके कंप्यूटर में वो फाइल कहीं पर भी पड़ी हो तो वो आपको विंडोज़ सर्च ढूंढ के देगा, ठीक है जी। वो कह रहा है कि इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर 15 इज रिटन एज। बाइनरी आपको पता होगा जो पूरा वर्क करता है कंप्यूटर वो बाइनरी नंबर के ऊपर करता है। ये कह रहे हैं कि जो नंबर 15 है उसको बाइनरी के अंदर कैसे लिखा जाता है, वो 4 टाइम्स 1 को होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाइनरीज को डिटेल में आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल मेक एन अदर वीडियो ऑन दिस बाइनरी नंबर्स और बाइनरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है जी। Which command in Windows is used to list the files and directories to in command prompt। वो कौन सा विंडोज़ के अंदर कमांड है या कौन सी हम कमांड देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो हमें सारे कंप्यूटर की फाइल्स और डायरेक्शनरीज एक लिस्ट में बना के देता है, वो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर DIR आप लिखें, आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स एक जगह पे आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद which type of operating system allows multiple users to across a computer access a computer simultaneously। वो कौन सा सिस्टम है जो बहुत सारे यूज़र्स को एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, वो है मल्टी यूज़र OS। OS का मतलब फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा सवाल है कि विच विंडोज़ की कॉम्बिनेशन लॉक्स द सिस्टम। अगेन अगर ये जो विंडोज़ बनी वाली की है आपके कीबोर्ड के ऊपर, इसको प्रेस करके आप L को प्रेस करेंगे तो आपका PC मुकम्मल लॉक हो जाएगा अगर आपका पासवर्ड लगा हुआ है तो, ठीक है जी। उसके बाद इन कंप्यूटिंग बायोस, ये सवाल भी रिपीट हुआ है पास पेपर्स के अंदर कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विंडोज़ फीचर्स डिस्प्लेज मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप्स। कौन सा विंडोज़ का फीचर है जो हमें मल्टीपल जितने भी आपके डेस्कटॉप्स है वो दिखा सकता है, वो टास्क व्यू है जिसमें वो बताता है कि हम कौन कौन से टास्क रन कर रहे हैं डेस्कटॉप्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस स्टोर्स फर्मवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये बेसिकली फर्मवेयर स्टोर करती है डिवाइस, ठीक है जी। विच टाइप ऑफ बस ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। अब ये देखें कितना क्रिटिकल सवाल है कि ये पूछ रहा है कि किस तरीके का डेटा, बस ट्रांसफ़र डेटा किस तरीके का होता है CPU और उसकी मेन जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर कौन सा मेमोरी किस तरीके से होता है, वो उसके अंदर होती है सिस्टम बस के थ्रू हम जो है ना CPU और मेन मेमोरी आपस में डेटा शेयर और ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ के अंदर द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। आपने कभी कभार ये फेस किया होगा, अचानक आपकी विंडोज़ की जो यहाँ पे मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो ब्लू हो जाती है। तो ये कह रहा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम या तो क्रैश हो चुका है या तो फिर हार्डवेयर कोई ख़राब हो चुका है। अक्सर पुराने कंप्यूटर जो होते थे उनकी जब केबल्स ख़राब हो जाती थी तो हमारी स्क्रीन ब्लू हो जाती थी। अभी ये लैपटॉप्स में भी होता है, कभी कभार रैम का मसला हो जाता है कोई और भी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विंडोज़ टूल इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर स्टार्टअप प्रोग्राम। कौन सा विंडोज़ का टूल है जिससे हम स्टार्टअप प्रोग्राम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो है MS कॉन्फ़िगरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ़िगर का, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। अगर आप अगेन वही विन वाली जो की है उसको प्रेस करके प्लस में E को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी
विंडोज़ एक्सप्लोरर, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला जो फोल्डर है पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच विंडोज़ फीचर ऑटोमेटिकली अरेंज ओपन विंडोज साइड बाय साइड। आपने अक्सर देखा होगा मैं मल्टीपल फाइल्स खोलता हूँ, मगर यहाँ पर नीचे से पहले ये खुली हुई है, फिर एक्सेल है, फिर पीडीएफ है, फिर स्नाइपिंग है, फिर ये रिकॉर्डिंग वाला है। तो ये सीक्वेंस किसने बनाई है? ये बेसिकली स्नैप असिस्ट ने ये सीक्वेंस बनाई हुई है इस पीसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंश्योर्स दैट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कहता है कि भाई हम अगर माउस से कनेक्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, या स्पीकर्स हैं, या कोई और है, जॉयस्टिक है, तो ये कौन से उनके फंक्शन को स्मूथली प्रॉपर करता है? डिवाइस ड्राइवर। आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर होते थे उसके अंदर हम भाई साउंड ड्राइवर्स भी ऐड करते हैं, माउस ड्राइवर्स भी ऐड करते थे, कीबोर्ड ड्राइवर्स भी ऐड करते थे जब डेस्कटॉप हुआ करते थे। अब तो लैपटॉप आ गए हैं तो उनमें बिल्ट इन आते हैं, मगर पहले डिवाइस ड्राइवर ही होती है सॉफ्टवेयर जो उन सबको कम्युनिकेट कराता है प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर फाइल ट्रांसफर ओवर नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली कहा जाता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में, लेट्स सपोज अगर आप किसी कंपनी में हैं और वहाँ पर सबका एक ही इंटरनेट लगा हुआ है, शेयरिंग सिस्टम है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो अगर आप एक ही कंपनी में बैठ कर किसी को फाइल सेंड कर रहे हैं तो वो सिक्योर होगी या नहीं होगी? तो उसको सिक्योर बनाता है SFTP, एक ये प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये उसको सिक्योर बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कंप्यूटिंग के अंदर हार्ड स्वैपिंग किसको कहा जाता है? जब भी आप चलते हुए कंप्यूटर में से कभी कोई चीज़ ऐड या फिर रिमूव करते हैं हार्डवेयर को बिना कंप्यूटर को शट डाउन किए, तो उसको कहते हैं हार्ड स्वैपिंग, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज़ फीचर प्रोवाइड्स टेम्पररी वर्क स्पेस फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा। कौन सा विंडोज़ का फीचर है जिसमें आप टेम्पररी कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं डेटा और काम कर सकते हैं? वो है क्लिपबोर्ड। आपने देखा होगा कॉपी टू द क्लिपबोर्ड आपके मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, ये एक टेम्पररी वर्क स्पेस है, ठीक है जी, जहाँ पर जो आपने कॉपी की वो वहाँ पर सेव हो जाती है, फिर वहाँ से कॉपी करके आप दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट। टच स्क्रीन जो होती है उसको आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस वो एट ए टाइम दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज़ फीचर प्रोवाइड्स अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा अक्सर हमारी मोबाइल्स अपडेट्स मांगती हैं, विंडोज़ अपडेट मांगती है, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड और पैचेस देखा देती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडोज़ के अंदर द शॉर्टकट की ऑफ ओपनिंग टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सा होता है? कि अगर आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का जो बटन होता है, अगर उसको आप एस्केप जो आपका बिल्कुल लेफ्ट टॉप के कॉर्नर में होता है कीबोर्ड के में, उसको अगर आप प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई भी रनिंग प्रोसेस में कोई प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्डवेयर यूनिट टेम्परली स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर क्विक एक्सेस बाय CPU। ये जो कैशे मेमोरी होती है वो बेसिकली कैशे मेमोरी जो होती है वो सेव होती है CPU के थ्रू, आप क्विक टेम्पररी ये स्टोर करती है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। ये भी सवाल पूछा गया है पास्ट पेपर्स के अंदर कि भाई कौन सी का वोलेटाइल मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। विच फाइल एक्सटेंशन इज़ यूज फॉर विंडोज़ बेच फाइल्स। जो विंडोज़ की जो अपनी फाइल्स होती हैं वो कौन सी एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, ठीक है, उनके पीछे एंड में लिखा होता है। जैसे अगर आप वर्ड की फाइल देखते हैं तो DOX लिखा होता है, उनकी फाइल विंडोज़ की फाइल के पीछे लिखा होगा .cmd.bat, ये दोनों लिखे होते हैं, ठीक है। विच विंडोज़ यूटिलिटी अलाउज पार्टीशन क्रिएशन एंड डिलीटेशन। अगर आप अपने कंप्यूटर की कोई भी ड्राइव C, ड्राइव E, अगर उसकी साइज़ बड़ी है, उसको छोटा करना चाहते हैं, दूसरी बनाना चाहते हैं, तो उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, जो आपको पार्टीशन करने के लिए या फिर उसको मर्ज करने के लिए किसी भी आप कह सकते हैं कि ड्राइव्स को, उसमें आसानी होती है। विच की कॉम्बिनेशन साइकिल्स थ्रू ओपन एप्लीकेशंस इन विंडो। अगर आपकी मल्टीपल खुली हुई हैं टैबलेट्स, मतलब आप अपने वर्ड भी खुला हुआ है, एक्सेल भी, अगर आपको
यूज़ करना है, अगर एक से दूसरी साइड जाना है, तो आप सिंपल अल्टर प्लस टैब जो ऑप्शन होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ एम्बेडेड डायरेक्टली इन द सीपीयू। कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू के अंदर होती है, वो है कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विंडोज़ फीचर लेट्स यू रिवर्ट टू प्रीवियस ओएस वर्जन आफ्टर एन अपडेट। अगर आपने अपडेट हो गई है आपकी पूरी की पूरी विंडोज़ और आप वापस उसी जगह जाना चाहते हैं, तो आपके पास गो बैक ऑप्शन होता है जो आपकी अपडेट को रिवर्स कर देता है। उसके बाद आप सब ने यूएसबी आपने जो है माइक जैसे मैंने अपने पीसी में लगाई हुई है, इसी तरीके से आपने कभी ना कभी हैंड फ्री लगाई होगी। तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप विच कंप्यूटर पोर्ट, कौन सा पोर्ट होता है जिसमें आप ऑडियो इनपुट या आउटपुट के लिए लगाते हैं। आपने कभी कभी स्पीकर का जैक लगाया होता है तो 3.5 mm उसकी साइज़ होती है, और वो जैक होता है जो हम ऑडियो के लिए इनपुट हो या फिर आउटपुट हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जैक इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सवाल है कि भाई इन बाइनरी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 पावर 5 32। ये बाइनरी के अंदर 2 पावर 5 का वैल्यू 32 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शॉर्टकट की ओपन्स करती है विंडोज़ सेटिंग्स की डायरेक्टली, अगर आपको जाना ना पड़े तो आप अगेन वही विन प्लस आई को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली विंडोज़ की सेटिंग खुल के आ जाएगी अपने पीसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच विंडोज़ प्रोग्राम अलाउज मैनेजिंग इंस्टॉल्ड हार्डवेयर ड्राइवर्स। जो डिवाइस मैनेजर होता है वो बेसिकली विंडोज़ के अंदर ये प्रोग्राम होता है जो अलाउ करता है हमें कि हमें जो इंस्टॉल हार्डवेयर ड्राइवर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है, उनको मैनेज कर सकें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस। कौन सा नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर माउस की टाइप नहीं है, वो है वर्चुअल रियलिटी माउस। बाकी मैकेनिकल, लेज़र या फिर ऑप्टिकल ये सारे टाइप ऑफ माउस है, मगर ये वर्चुअल रियलिटी माउस ये जो है ना नाम से ही पता लगता है कि ये एक माउस का टाइप नहीं है। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपने कोई भी क्लिक करना हो विंडोज़ की कोई साइड में लानी हो, जैसे ये फुल स्क्रीन है, अगर इसको मैं साइड में लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये कह रहा है विन प्लस लेफ़्ट रो को करें। अगर मैं लेफ़्ट करना चाहूँ तो ये साइड पे चले जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये लेफ़्ट में चली गई। अभी इसको अगर मुझे राइट में करना होता तो मैं राइट एरो को क्लिक करता तो ये राइट में चली जाती। तो ये कुछ 50 सवाल मैंने आपके दोस्तों के लिए कलेक्ट किए हैं। काइंडली इनके नोट्स बनाएं और अपने इनको बार बार रिवाइज करें ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आ सके इन डेप्थ, इतनी डेप्थ के अंदर, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। अगर आप उसमें कोई गेस भी लगाएं तो वो एक कैलकुलेटेड गेस हो, ना कि वो एक जस्ट गेस हो जो आप हमेशा आपका गलत हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जितना आपको टाइम बचा है काइंडली इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।